नाम सलोनी है और मेरे पापा का नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं और पापा दोनों मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। अब आपको पता है बिजनेस करने में थोड़ी कठिनाई आती है। रास्ते दो तरह के होते हैं, एक सही रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। सही रास्ते में क्या होता है, पहले कठिनाई आती है, लेकिन गलत रास्ते में सिंपल होता है। कुछ नहीं करना होता, कोई रुकावट नहीं, कोई समस्या नहीं, बस मौज मौज मस्ती होती है गलत रास्ते में। लेकिन जो सही रास्ते का जो रिजल्ट होता है वो सफलता तक हमें पहुंचाता है और हमें जिंदगी भर सुख देता है। लेकिन गलत रास्ते का जो रिजल्ट होता है वो बहुत दुख भरा होता है, जिसे जिंदगी भर सहन करना पड़ता है। तो सही रास्ते में पहले सुख आएगा, फिर जिंदगी भर, सॉरी, सही रास्ते में पहले दुख आएगा, मतलब बस छोटा सा दुख सहन करना होगा, फिर जिंदगी भर आपको सुख मिलता रहेगा। गलत रास्ते में आपको पहले सुख सहन, पहले सुख, पहले सुख सुख मिलेगा आपको, फिर जिंदगी भर आपको दुख मिलता रहेगा। अब आपको छोटा सा दुख लेके जिंदगी भर सुख चाहिए या सुख लेके जिंदगी भर दुख चाहिए? तो आप सही रास्ता चुनेंगे या गलत रास्ता? मेरे ख्याल से आप सही रास्ता ही चुनेंगे। तो हम सही रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं। अब सही रास्ते पे चल रहे हैं हम, बीच में रुकावटें तो आएंगी। यहाँ आप खड़े हैं, बीच में रुकावटें आएंगी, फिर आपको सफलता मिलेगी, इतना सबको पता है। लेकिन आपको इस रुकावट से बचना है। रुकावट आपको सफलता तक पहुंचने से रोकती है, लेकिन आपको हिम्मत से इससे इसे पीछे छोड़कर सफलता तक पहुंचना है। ये सुना ही होगा, ट्राई। आप कोशिश करते हैं फिर फेल होते हैं, आप कोशिश करते हैं फिर हार जाते हैं, कोशिश करते हैं फिर हार जाते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं फिर हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं फिर हार जाते हैं। और एक समय ऐसा होता है जब आप कोशिश करते हैं सीधा आप जीत जाते हैं। कहते हैं ना, हार के बाद ही जीत होती है। तो कोशिश करना कभी मत छोड़ें। जो रुकावट है, रुकावट में सबसे बड़ा रुकावट क्या है, वो है हमारा समय। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, समय आपके ऊपर वार करेगा, और इतना जोर से वार करेगा, कभी कभी वो धीरे वार करेगा, आप उससे बच सकते हैं। लेकिन कभी समय इतना जोर से वार करेगा कि आपके सामने पूरा अंधेरा छा जाएगा, आपके सामने कुछ नहीं दिखेगा बस दुख के अलावा। बस सोचोगे इधर बहुत दुख है, इससे अच्छा मैं कहीं और चला जाता। समय, समय आपके ऊपर वार इसलिए करेगा क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आपके अंदर कितना जुनून है, कितना जुनून है, कितनी इच्छा है इस सफलता को पाने की। ये समय आपको टेस्ट करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वाह, समय ने वार कर दिया, अब जाओ पीछे, हमें नहीं जाना इधर, हम कहीं और जाएंगे। तो फिर इस समय से कैसे बचें? आपके पास सबसे पहले होना चाहिए हिम्मत, और दूसरा है जुनून। ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए।
हिम जब आपके ऊपर समय वार करेगा, आप हिम्मत से उसका सामना करेंगे, हिम्मत से उसका सामना करेंगे। लेकिन बस हिम्मत का ही काफी नहीं है, हिम्मत का होना काफी नहीं है, उसके साथ जुनून भी होना चाहिए। क्योंकि जुनून से आपको पता चलता है कि आपको सफलता तक पहुंचने की कितनी इच्छा है, सफलता को पाने की कितनी इच्छा है। मान लीजिए आप आप अपने घर में रोटी पका रहे हैं, आप आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपका हाथ जल जाएगा तो आप उसे सहन कर लेंगे, आपके अंदर हिम्मत है। लेकिन आपका इच्छा ही नहीं है रोटी पकाने का, आपको रोटी पकाने का जुनून ही नहीं है, मूड ही नहीं कर रहा, तो तो वो रोटी स्वाद बनेगी या बेस्वाद? बेस्वाद ही बनेगी ना। इसलिए बस हिम्मत का ही नहीं, जुनून का भी होना चाहिए। हिम्मत एक तलवार के रूप में और जुनून एक ढाल के रूप में। हिम्मत समय के पास, समय हम हमारे ऊपर हमला करेगा, हम तलवार से यानी हिम्मत से समय को समय के ऊपर हमला करेंगे। और जुनून होगा हमारे पास, मान लीजिए कभी कभी समय का वार ज्यादा हो गया, उस समय ने बहुत जोर से वार किया, तो हमारे पास वो जुनून होगा जो हमें बचाएगा, जुनून हमारे पास ढाल बन के रहेगा जो हमें उसके वार से बचाएगा। मान लीजिए कभी आपके हिम्मत टूट गया, अब मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपके अंदर इच्छा है, लेकिन मुझे उसे पाना है, अब ये मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे उसे पाना है, तो वही जुनून, वही ढाल आपके अंदर जो हिम्मत है उसे फिर जागृत करेगा। इसीलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। बस एक समय ने आपकी परीक्षा ली और आप उस परीक्षा में हिम्मत और जुनून के जरिए पास हो गए, आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। बस अगर आप एक बार सफलता तक पहुंच गए ना, समय खुद आपके सामने झुक जाएगा। आप आप समय के सामने झुकेंगे ना, तो सफलता तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब आप समय से ऊपर उठेंगे, सोचेंगे समय मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरे पास हिम्मत और जुनून है, मैं सफलता को पा सकता हूँ, पा सकती हूँ। एक बार आप सफलता तक पहुंच गए ना, इस समय फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये खुद आपके सामने झुक जाएगा। अब एक खुद आपके सामने झुक जाएगा। जैसे क्लास में होता है ना, 100 अंक पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और 0 मार्क्स के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना 0 मार्क्स के लिए, और 100 मार्क्स के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जब इतनी पढ़ाई करने के बाद जब 100 मार्क्स आ जाते हैं, तो टीचर हम टीचर के पास नहीं चाहते कि सर हमें शाबाशी दे दो, हम 100 मार्क्स लाए हैं। टीचर हमारे पास खुद आता है हमें आशीर्वाद देने, बेटा तुम कामयाब हो जाओगे। इस यही है, हिम्मत और जुनून आपके साथ हमेशा होने चाहिए। और जब आप कहीं प्लानिंग दिखाने जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो डर नहीं होना चाहिए कि नहीं वो इतने बड़े आदमी हैं, मैं छोटा हूँ, वो इतने बड़े आदमी हैं, मैं उनके सामने कैसे बोल पाऊंगी, नहीं मैं उनके सामने नहीं बोल सकती। आपको आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। आप चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो चाहे वो कोई मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो सीएम क्यों ना हो, चाहे वो पीएम क्यों ना हो, कोई भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको
आंख से आंख मिला के बात करनी है, आई कांटेक्ट, आंख से आंख मिला के बात करनी है। ये ऐसा ना हो, मान लीजिए आप आप उसके पास प्लानिंग दिखाने गए, वह व्यक्ति ऐसे खड़ा है, स्टाइल मार के खड़ा है, और आप ऐसे खड़े हो, नहीं मैच करेगा ना। दोनों में समानता होनी चाहिए। वो ऐसे खड़ा है, आप भी ऐसे खड़ जाओ। मैंने ये किताब में ही पढ़ा था, आरसीएम की किताब है, उसी में पढ़ा था कि ताल आपके आप अपने सामने वाले से तालमेल बनाना सीखो। यानी जैसे जिस पोजीशन में बैठा है या खड़ा है, आप भी उस पोजीशन में बैठो या खड़ो। अगर उस ये मेरे को उसमें किताब उतना समझ नहीं आया, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी, टकला मोटिवेशन, हर्षवर्धन जैन की वीडियो। तो उसमें मेरे को पूरा अच्छी तरह से समझ आया कि इसका मतलब ये है कि हमें सामने वाले से पूरा आंख से आंख मिला के बात करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं डर, बिल्कुल डरना नहीं है, किसी तरह का डर होना ही नहीं चाहिए हमारे अंदर। अगर अगर आप ये बताइए, अगर आपके अंदर डर हो तो अगर आपके अंदर डर है, किस बात का डर है? अगर आप उसे प्लानिंग दिखा रहे हैं, वो हमें उल्टा थोड़े बोल सकता है, वो हमें उल्टा थोड़े समझा सकता है। इतने अच्छे सिस्टम में है हम। तो आपको डरना नहीं है, आपको जो भी करना है बिना निडर होकर करना है। बस आपको, थोड़े लोग समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस में ना सफलता बहुत दूर है, इतना सब कुछ करना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, तो वो किसी और बिजनेस में जुड़ जाते हैं। ये देखो, इस बिजनेस में बिल्कुल सही है। मैंने आपको समझाया था, सही रास्ते में पहले कठिनाई आती है, फिर सफलता। वही इस बिजनेस में भी है। तो ये बिजनेस सही रास्ता हुआ। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी और बिजनेस में चले जाते हैं, जिसमें पहले पहले पैसा मिलेगा, फिर बाद में जाके पता चलेगा है मेरा इतना बड़ा घाटा हो गया। तो वो गलत रास्ता होगा, क्योंकि उसमें पहले सुख फिर बाद में दुख है। वो गलत रास्ता हुआ। तो गलत रास्ते क्यों जाने की तरफ सही रास्ते में आइए। आपको पहले सोचना चाहिए कि इसमें हमारा फायदा क्या है, और फायदा नहीं भी है तो हम सही रास्ता चुने या गलत रास्ता। भगवान तो सब देख ही रहे हैं, ये बेटा तुम क्या कर रहे हो,